साथियों, मैं ओपी शर्मा आपके सामने आज टाइम एंड वर्क का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही अच्छा शानदार, क्यों एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल पीएससी एग्जाम्स हो, उनके अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो प्यारे साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क होता क्या है, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, समय और कार्य, समय और कार्य एक निश्चित अवधि में एक निश्चित अवधि में किया जाने वाला कार्य, एक निश्चित अवधि में किया जाने वाला कार्य ही समय कार्य कहलाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि यहाँ कोई खेत है, इसमें आपको फसल काटनी है, तो बताओ सबसे पहले समय स्टार्ट होगा या फिर कार्य स्टार्ट होगा? तो आप तुरंत बोलेंगे सर कार्य स्टार्ट होगा। आप यही बोलने वाले हो, मुझे पूरा विश्वास है। कुछ बच्चे बोलेंगे समय होगा, कुछ बोलेंगे समय और कार्य दोनों एक साथ होंगे। नहीं प्यारे बच्चों, याद रखना, पेड़ को ऐसे काटा तो काटने का जब तक सोचोगे ना तब तक टिक टिक बढ़ेगी। तो इसका मतलब समय पहले स्टार्ट होगा, कार्य अंत में होगा। समय पहले स्टार्ट होता है, कार्य अंत में होता है, इस बात को समझना होता है। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक निश्चित अवधि में किया जाने वाला कार्य होता है, निश्चित अवधि में एक समय लेकर के कार्य होता है, कार्य लेकर के समय नहीं होता है। ठीक है, चलो सर, इसके बाद इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको हमें फॉलो करना होगा। वो क्या है, ध्यान से सुनो। पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि क्षमता, कार्य और शुरू से लिखते हैं, कार्य, क्षमता और चाल, इन तीनों का अपोजिट समय होता है। कार्य का उल्टा समय, क्षमता का उल्टा समय, चाल का उल्टा समय। ठीक है, कार्य का उल्टा समय होगा, क्षमता का उल्टा समय होगा, चाल का उल्टा समय होगा। बेटा धैर्य बनाए रखना। टाइम एंड वर्क के अंदर यदि आप मुझे धैर्य के लिए कुछ समय देंगे तो आपको इसका चैंपियन बना दूंगा। अगर आप धैर्य नहीं रख पाए तो टाइम एंड वर्क फिर नहीं सीख पाओगे। ये आपको देखना होगा। इस टाइम एंड वर्क का पूरा वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक का देखें, क्योंकि धैर्य अगर आपके पास में है तो इस टॉपिक को आपको समझने के लिए इतना आसान कर दूंगा। यो किया और यो आंसर आया। ठीक है, देखो, कार्य का उल्टा समय, क्षमता का उल्टा समय, चाल का उल्टा समय, और समय का उल्टा चाल, और समय का उल्टा क्षमता, और समय का उल्टा कार्य, ये तीनों इस समय के उल्टे होते हैं। भाई जब इन तीनों का उल्टा अकेला समय है तो समय को उल्टा कर देते तीनों बन सकते हैं। ठीक है सर, अगली बात, अगर इस टाइम एंड वर्क टॉपिक की मैं बात करता हूं तो इसमें कुछ शब्दावलियां हैं जिनका कोई तात्पर्य है। उन शब्दावलियों को हम पढ़ते हैं, उनसे हमें क्या तात्पर्य मिलता है तो सुनो। एक वर्ड तो हमें टाइम एंड वर्क में ये मिलेगा, मिलकर शब्द। यदि समय कार्य वाले प्रश्नों में, यदि समय कार्य वाले प्रश्नों में मिलकर शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि कार्य धनात्मक होगा। कार्य कैसा होगा प्यारे बच्चों? धनात्मक होगा। यदि मिलकर शब्द आपको टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों में दिखाई दे तो याद रहे, शब्द दिखाई देने पर समझ जाना चाहिए कि कार्य धनात्मक होगा, यानी प्लस में होगा। अगर आपको टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों में अकेला शब्द दिखाई दे, कैसा शब्द दिखाई दे? सर अकेला, तो मान लेना समय, यदि प्रश्नों में आपको अकेला शब्द दिखाई दे, कैसा शब्द? सर अकेला शब्द दिखाई दे तो समझ लेना कि कार्य ऋणात्मक होगा। कैसा होगा सर? ऋणात्मक होगा। ये नोट नंबर दूसरा हो गया। अगर आपको टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों में मिलकर शब्द दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि कार्य धनात्मक होगा। अकेला शब्द दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि कार्य
ऋणात्मक होगा। ठीक है, आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, एक बात, दो बात तो मैं आपको समझा चुका हूं, तीसरा मैं आपको डायग्राम समझा चुका हूं कार्य क्षमता और चाल का, और चौथी बात आपको ये समझ लेनी चाहिए कि टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों में होता क्या है। समय कार्य वाले प्रश्नों में हमेशा समय को कार्य बनाकर उपयोग में लेना चाहिए। ये आपका पहला इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। समय कार्य वाले प्रश्नों में हमेशा समय को कार्य बनाकर यूज में लेना चाहिए आप लोगों को। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई, एक बार पुनः बता रहा हूं। कार्य क्षमता और चाल तीनों का उल्टा समय होता है, समय के उल्टे वो तीनों होते हैं। ठीक है, यदि टाइम एंड वर्क वाले प्रश्नों में मिलकर शब्द दिखाई दे तो कार्य धनात्मक, और अकेला शब्द दिखाई दे तो कार्य ऋणात्मक। समय कार्य वाले प्रश्नों में हमेशा समय को कार्य बनाकर के उपयोग में लेना चाहिए। ये आपको चार बातें ध्यान में रखनी है प्यारे बच्चों। अब आपको अगर ये चीजें समझ में आने लगी तो अब देखिए आपका प्रैक्टिस सेशन आपके सामने आएगा। दो एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, उसके बाद आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज का पहला एग्जाम्पल मेरी तरफ से मैं रखता हूं ये एग्जाम्पल नंबर 1। प्यारे बच्चों ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा। मैं कह रहा हूं, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक है साहब, जब ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, तो बताओ ये दोनों मिलकर इस काम को सर कम दिन में करेंगे मिलकर? तो बिल्कुल ठीक है। ये दिन और ये दिन। अच्छा एक बात और बताओ कि समय की इकाई कौन कौन सी होती है? सर समय की इकाई बताओ, समय की इकाई बताओ, समय की इकाई बताओ भाई। समय की इकाई सर सेकंड भी होती है, सर मिनट भी होती है, सर घंटे भी होती है, सर दिन भी होती है, सर सप्ताह भी होती है, सर हफ्ता भी होती है। ठीक है, सर वर्ष भी होती है। ठीक है, यानी ये सभी समय की इकाई है प्यारे बच्चों। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं। तीसरी बात ये भी ध्यान रखना, कार्य का गुणा कार्य से करना चाहिए, समय का गुणा समय से होना चाहिए, और क्षमता का गुणा क्षमता से होना चाहिए। ये भी बात थोड़ी सी समझदारी की रखना। ठीक है, अब प्यारे बच्चों में इसको हटा करके अब मैं आता हूं पॉइंट ऑफ व्यू पर। पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये है, इसमें बोला गया ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उससे 12 दिन में, तो मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। मैं आपके सामने बेसिक प्लस ट्रिक प्लस थ्योरम सब कुछ बताऊंगा, तो ध्यान से देखिए। सर इसका कार्य बनाइए, ए का कार्य 10 दिन का, तो समय का उल्टा कार्य, तो 10 का उल्टा क्या होगा? सर 1/10। सर इसका उल्टा क्या होगा? सर 1/12। ये सर कार्य, ये भी कार्य, कार्य प्लस कार्य इक्वल टू टोटल कार्य। सर एलसीएम कितना होगा? सर 60। 10 का भाग 6 बारी, 12 से 5 बारी, टोटल हो गया 6 और 5 11/60। क्या कार्य हो चुका है। कार्य का उल्टा क्या होगा? सर समय होगा, तो 60 बटे कितना बेटा 11, तो बोलो 5 सही, 5/11 दिन आपका क्या होगा? सर आंसर होगा। सर जब आपको उल्टा दिन ही बनाना था तो आपको कार्य क्यों बनाया? प्यारे बच्चों याद रखना, समय बर्बाद करने का पैसा कहीं नहीं मिलता। जब तक आप कार्य नहीं करोगे तो कार्य के विदाउट किए हुए आपको कोई अमाउंट नहीं देता। तो यानी कि मजदूरी में आपको कार्य करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको वो मजदूरी का पैसा मिलेगा। ठीक है, चलो ये बात तो आपको समझ में आई। ऐसे दूसरी बात, अगर मैं इसकी ट्रिक बेस से अगर मैं बात करूं तो ट्रिक से देखिए, क्योंकि मैं आपके सामने दोनों चीजें रखने वाला हूं प्यारे बच्चों, ए और ये बी। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में, तो बताओ इसका एलसीएम क्या होगा? सर 60 होगा। जो एलसीएम होगा वो एलसीएम नहीं, एक तरीके से कुल कार्य होता है। ठीक है, सर 60 काम पूरा करना है। अगर ये व्यक्ति एक दिन में ये व्यक्ति यहां से 10 का भाग लगाइए सर 6 बारी, 12 का लगाइए सर 5 बारी, तो इसका मतलब ये हुआ 6 काम,
और इसका मतलब हुआ 5 काम। ए एक दिन में कितना काम करता है सर? 6 काम। बी एक दिन में 5 काम करता है। जब एक दिन में ये 6 कर रहा है, ये 5 कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे सर? 11 काम। यानी 11 कार्य ये दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं। करना 60 काम है, 11 काम एक दिन में होता है, तो 60 काम कितने दिन में होगा? 11 का भाग लगा दो, 5 सही 5/11 दिन आपका क्या होगा सर? आंसर होगा। देख लीजिए, ट्रिक प्लस बेसिक दोनों एक साथ चलेगा। कंसेप्ट की तो बात ही मत करो, क्योंकि जब आएगा ना तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, इजी लगेगा। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अब हम स्क्रीन वाले क्वेश्चनों की ओर। तो आपके सामने आ रहा है आज का क्वेश्चन नंबर 1। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है, देखिए, देख लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप इसे पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, तो यदि दोनों मिलकर काम को करें तो वही काम कितने दिन में पूरा होगा? आपको कुछ क्वेश्चनों में ट्रिक बेसिक दोनों एक साथ चलाऊंगा, फिर उसके बाद बेसिक को रोक दूंगा, ट्रिक से उड़ा दूंगा। ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 9 दिन में, बात कर रहा है मिलकर के, तो इस समय का उल्टा कार्य बनाओ 1/6, इसका कार्य बनाओ 1/9, दोनों का कार्य जोड़ दो, 6 और 9 का एलसीएम 18, 6 से 3 9 से 2 बार, 3 और 2 5/18। सर ये कार्य बनाया, ये भी कार्य था, कार्य दोनों जुड़ करके कार्य ही लाएंगे। कार्य का उल्टा क्या होगा सर? समय 18/5, 5 दिया 15, 3 से 3/5 दिन आपका फाइनल आंसर होगा सर। ये आपका बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट से आपने इसको सोल्व किया है। अब हम इसे शॉर्ट टर्म वाला ट्रिक पार्ट देखेंगे। ट्रिक पार्ट क्या है? यहां ए नंबर, यहां बी नंबर। ए किसी काम को 6 दिन में, तो बी उसे कितने दिन में? 9 दिन में। प्यारे बच्चों, ये बताओ एलसीएम क्या होगा सर? 18। सर ये इसका जो एलसीएम है वो एलसीएम नहीं, एक तरीके से कुल कार्य होता है। क्या होता है? कुल कार्य। यहां से 2 पार्ट निकालिए, 2 निकाले, क्योंकि 2 ऐड हुए तो 2 ही निकले। 6 का भाग लगाइए सर 3 बारी, 9 का लगाइए 2 बारी। सर ये 3 2 क्या आया है सर? ये इनका वर्क का रेशियो आया है। ये 3 काम करता है एक दिन में, ये 2 काम करता है एक दिन में। ध्यान से देखिए, ए की जो क्षमता है वो 3 काम करने की एक दिन में, और बी की जो क्षमता है वो 2 काम करने की एक दिन में। तो ये 3 काम, ये 2 काम, तो बताओ एक दिन में 3 कर सकता है, 2 कर सकता है, दोनों मिलकर कितना कर सकते हैं सर? 5 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर एक दिन में। अच्छा, काम कितना करना है? 18 काम को करने में कितना समय लगेगा? 18/5, 5 दिए 15, 3 से 3/5 दिन आपका क्या होगा सर? आंसर। ये आपका बेसिक पार्ट है सर, ये आपका ट्रिक पार्ट है। दोनों तरीके से आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अगर समझ पा रहे हैं तो प्यारे बच्चों कक्षा का मजा लीजिए और आगे इसी प्रकार बढ़ते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन आप पढ़ पा रहे हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, ए बी 12 दिन में कर सकते हैं मिलकर के, बी सी उसे 15 दिन में, सी ए उसे 20 दिन में। यदि ए बी सी साथ मिलकर करें तो कार्य कितने दिन में होगा? बेसिक प्लस ट्रिक दोनों तरीके से बता रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपकी प्रॉब्लम सही नहीं जाएगी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ए प्लस बी का 12 डेज 12 दिन, दूसरा है बी प्लस सी का, यह है सर 15 दिन, ओके। सी प्लस ए का कितना दिन सर? 20 डेज। अच्छा जी, अब एक बात बताओ सर, क्या इन सभी का हमें वर्क बनाना है और वर्क को हमें जोड़ना है, क्यों मिलाकर काम करवाना है। तो ए कितनी बार है सर? 2 बारी, बी सर 2 बार, सी सर 2 बार, तो मैं इसे ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बोल सकता हूं क्या सर? बिल्कुल सही है सर। वर्क बनाओ 1/12, 1/15, 1/20 सर, ट्वाइस ऑफ ए बी सी इक्वल टू 60, 12 से 5, 15 से 4, 20 से 3। चलो बताओ 5 4 9 3 12/60 आ चुका है क्या सर? आ चुका है। तो 1/5 हो चुका है सर। ट्वाइस नीचे जाएगा ट्वाइस, तो a प्लस बी प्लस सी
इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ये क्या हो गया सर? कार्य का उल्टा समय होगा, तो 10 दिन आपका क्या आएगा सर? आंसर आएगा। 10 दिन आपका क्या आएगा प्यारे बच्चों? आंसर आएगा, आंसर आएगा सर, आंसर आएगा। ये लो एबीसी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने समय में खत्म कर देंगे सर? 10 दिन में कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। ये इसका बेसिक पार्ट है। अब इसको ट्रिक पार्ट से देखेंगे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ट्रिक बोलेगी, आप समझेंगे a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 20। 1 2 3। प्यारे विद्यार्थियों, ये त्रिवेणी धाम बन चुका है। यहां से दो दो के जोड़े में तीनों ने काम किया, तो जब 3 बारी यहां जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखो, ये आपको एलसीएम लाना है। 60 आएगा। ये एलसीएम जो होता है ये कुल कार्य का काम करता है, ठीक है। 12 से या जब 3 आत्माएं मिलेंगी तो 3 ही निकलेंगी, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 12 से 5 बारी, 15 से 4 बारी, 20 से 3 बारी। ये कार्य, ये भी कार्य और ये भी कार्य, ठीक है। चलो बताओ, ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं सर? 5 काम। बी और सी मिलकर 4 काम, सी और ए मिलकर 3 काम, क्योंकि ये इनकी जॉइंट में इफिशियंसी दे रखी है इनकी, ठीक है। प्यारे विद्यार्थियों, ए कितनी है, कितना बार है? 2 बार। बी सर 2 बार, सी 2 बार। इसका मतलब ये है सब 2-2 बार हैं, सब 2-2 बार हैं। 5 4 9 3 12। तो प्यारे बच्चों, जो 12 काम है ना, ये जब 2-2 बार कर रहे हैं, जब 12 हो रहा है, और जब 1-1 बार करेंगे तो आधा काम। तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 6 कार्य करते एक दिन में। ए प्लस बी प्लस सी 6 कार्य करते एक दिन में, ठीक है। सर ये क्या कर दिया समझे नहीं? बेटा ए कितनी बार है सर? 2 बार। बी कितनी बार है सर? 2 बार। सी कितनी बार है सर? 2 बार। सबने जब 2-2 बार किया है ना, जब 5 4 9 3 12 काम हुआ है 2-2 बार, तो 1-1 बार करेंगे तो आधा काम 6 काम होगा सर, होगा। जब 6 काम अगर एक दिन में होगा तो 60 काम कितने दिन में होगा? 60/6 इक्वल टू 10 डेज। आंसर यू विल बी गेट ओनली फॉर 10। बोलिए, क्या आपका 10 यहां नहीं था सर? था। क्या आप इस ट्रिक को नहीं समझ पा रहे सर? समझ पा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करते रहिए, मजा आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका बेसिक प्लस ट्रिक प्लस कंसेप्ट सब कुछ एक साथ चलता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार से कक्षा को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि आपका सिलेक्शन जल्द हो जाए और आपका जो अचीवमेंट कहीं ना कहीं अच्छा हो और आप कम समय के अंदर सिलेक्शन ले सकें, यही हमारी कामना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार से है। क्या कहता है? ए बी 10 दिन में, बी सी 15 में, सी ए। अब इसको उड़ा देंगे। देखो बच्चे, यूं उड़ा देंगे। कैसे उड़ाएंगे? चलो उड़ा के बताओ ट्रिक से। ट्रिक से ऐसे उड़ाते हैं, देखो कैसे। सर ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये बच्चा कह रहा है ट्रिक से उड़ा दूंगा, बच्चा कह रहा है। देखो भाई, इसकी बात सुनो, ये 20 है। अब एलसीएम क्या होगा सर? इसका एलसीएम होगा सर 60 होगा। चलो बताओ, जब 3 आत्माएं मिलेंगी तो 3 ही निकलेंगी। 10 का भाग लगाओ 6, 15 से 4 बारी, 20 का सर 3 बारी। ये 6 कार्य, 4 कार्य और ये 3 कार्य। बेटा ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करें एक दिन में 6, ये दोनों मिलकर एक दिन में 4, ये दोनों मिलकर एक दिन में 3। इसका मतलब क्या है सर? ए कितनी बारी? 2 बारी। सर बी 2 बारी, सर सी 2 बारी। अच्छा, सब 2-2 बार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो 6 4 10 और 3 13, 6 4 10 और 3 13। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें केवल सी का वैल्यू पूछ रहा है। किसका? सी का। प्यारे विद्यार्थियों, जब 6 4 10 और 3 13 हो रहा है, तो 13 जब सब 2-2 बारी कर रहे हैं, जब 13 हो रहा है तो 1 बारी करेंगे, तो 13 का आधा कितना सर? 6.5। ये तो होगा ए प्लस बी प्लस सी का। बिल्कुल सही है सर, मजा आ रहा है। लेकिन सी का निकालना है, और सी का कब निकलेगा? जब ए प्लस बी का घटेगा। तो ए प्लस बी कितना काम करते हैं सर? 6 काम करते हैं। ए प्लस बी की दक्षता कितनी है एक दिन की सर? यहाँ 6 कार्य, और इसकी कितनी है सर? इसकी तीनों की है 6.5 की। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है।
ये बताओ 3 के काम में से 2 का काम घटेगा, सी का बचेगा, और सी एक दिन में 0.5 काम करता है, तो 60 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो बेटा 60 बटा 0.50, 10 वाला घट गया, 120 दिन आपका आंसर आ गया और पप्पू पास हो गया। ये कहता है प्यारे बच्चों ट्रिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, इस प्रकार है। देखिए, अब आपको सीधा सीधा ट्रिक से इतना भयंकर क्वेश्चन भी आसान लगने लगेगा, पलक झपकते आंसर आने लगेगा। देखो तो सही, देखो तो सही क्या होने लगेगा। एक इसी काम को 4 घंटे में, जबकि बी प्लस सी उस काम को 3 घंटे में, और सी प्लस ए इस काम को 2 घंटे में। ठीक है, करने में कितना समय लगेगा? सुनो, ट्रिक में ले आइए। ए हो गया, बी प्लस सी हो गया, सी प्लस ए हो गया। बेटा 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2। एलसीएम क्या होगा सर? 12 होगा। ये एलसीएम जो होता है यही कुल कार्य होता है। बिल्कुल सही है। 3 बारी अलग अलग, 4 का भाग 3 बार, 3 का 4 बार, 2 का 6 बार। एक बात बताओ, क्या सर बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा? सर बी का समय पूछ रहा है तो ध्यान से सुनना कैसे कैसे निकलेगा। ए अकेला किसी एक दिन में कितने काम को करता है? सर 3 काम। ये कितना करता है सर? 4 काम। ये कितना काम करता है सर? 6 काम। ये दोनों 4 काम, ये दोनों 6 काम। लेकिन अगर इन दोनों में से एक घट जाएगा, एक का काम घट जाएगा, यानी 6 में से 3 घट जाएगा, तो सी का काम कितना आएगा? सर 3 कार्य करेगा एक दिन में। ठीक है सर। सर ए कितना कर रहा है एक दिन में? सर ए भी 3 काम कर रहा है, दक्षता सेम हो गई। सर बी कितना करेगा? सर सी का 3 काम घट गया, तो एक कार्य एक दिन में करेगा। बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों। बी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो बी एक काम एक दिन में करता है। काम करना है 12, तो 12 काम करने में 12 दिन का समय लेगा, 12 दिन का समय लेगा। ये कौन लेगा? सर बी लेगा। आंसर आएगा 12 दिन। आंसर कितना दिन आएगा सर? 12 दिन आएगा प्यारे बच्चों, 12 दिन आएगा। ये लो, आंसर इस प्रकार से रिसीव हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, सेकंडों के अंदर आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये ट्रिक इतनी अच्छी बेहतरीन है कि आप बहुत ही आसानी से सुगम तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाँ साहब, पिछला क्वेश्चन लेके आना। इसमें केवल बी पूछा था, इसलिए हमने बी का आंसर दिया है। चलो जी, इसमें दिया ए बी, बी सी, सी ए। तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा? चलिए ट्रिक पर चलते हैं। इसमें कहता है ए और बी का, बी प्लस सी का, सी प्लस ए का, 12 और 8 और 6। एलसीएम कितना होगा? सर 24 होगा। तो इसके 3 पार्ट करिए। ये एलसीएम जो होता है ना, इसी को हम कुल कार्य मानते हैं। ओके सर, बिल्कुल सही है। 12 से 2 बारी इफिशियंसी इसकी 2 कार्य करने की एक दिन में। इसकी सर 8 या 24 तो 3 कार्य कर सकता है एक दिन में, ये दोनों। और ये सर 4 कार्य एक दिन में कर सकते हैं। ये दोनों 2 कार्य, ये दोनों 3 कार्य, ये दोनों 4 कार्य। तो प्यारे बच्चों, जब ये ए का 2 बार काम कर रहा है, बी 2 बारी, सी 2 बारी, तो सब डबल डबल हो रहा है। 4 3 7 और 2 9। तो एक बात बताओ, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं? 4.5 कार्य कर सकते हैं। अगर एबीसी 4.5 कार्य कर सकते हैं, तो मुझे किसका चाहिए सर? बी का। बी का काम कब निकलेगा? जब इसमें से एसी घट जाएगा। तो एसी कब घटेगा? ध्यान से देखो, एक ए बी और सी के तीनों के इफिशियंसी निकालो, कार्य की इफिशियंसी निकालो, क्षमता निकालो। एबीसी, अब देखो मैं एक एक की क्षमता निकाल रहा हूं। एबीसी 4.5 में से 2 घटाओ भाई, कितना आएगा? 2.5 आएगा। 2.5 जो आएगा वो सी का आएगा। 2.5 कार्य करता है पर डे। ठीक है साहब। अगर एबीसी में से 3, ये 4.5 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा, कितना? 1.5 आएगा सर। 1.5 कार्य, 1.5 कार्य पर डे कर रहा है। अगर 4.5 में से 4 जाएगा तो सर कितना? 0.5। ये कितना आएगा सर? बी का आएगा एफिशिएंसी। एक बात बताओ प्यारे बच्चों,
ए एक दिन में 1.5 कार्य करता है, बी एक दिन में आधा काम और सी एक दिन में 2.5 कार्य। तो यहां से पूछ रहा है बी अकेला कितना काम कितना करना है सर 24 करना है। किसको करना है सर बी को, और बी की एफिशिएंसी एक दिन में 0.5 काम करता है, तो पॉइंट हटा के 0 बढ़ गई। बोलो 5 चौका 20 5 अट्ठे 48, आंसर आएगा 48 दिन। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, यो होगा यू, जैसे हाथ ऐसे किया क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसी कंसेप्ट के साथ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, प्यारा सा क्वेश्चन, क्या कहता है देखते हैं। ए को 4 घंटे, बी सी को 3 घंटे, ए सी को इतना, तो बताओ बी कितना। प्यारे विद्यार्थियों ए का, बी प्लस सी का और सी प्लस ए का, आपके पास ये 3 है। ठीक है, अब ए का टाइमिंग सर 4 घंटे, बी का सर 3 घंटे और सी ए प्लस सी का सर 2 घंटे। एलसीएम इन तीनों का क्या आएगा सर 12 आएगा। ये एलसीएम जो होता है यही कुल कार्य का काम करता है, कुल कार्य। ठीक है, 3 यहां से फैक्टर करिए, 4 का भाग लगाओ 3 बारी, 3 का लगाओ 4 बारी, 2 का लगाओ 6 बारी। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों मुझे एक बात बता दो कि ए की इफिशियंसी क्या है। ए कितना काम करता है भाई, ए का क्षमता है 3 काम करने की पर डे की, ये 3 कार्य करता है एक दिन में। बिल्कुल सही है सर, अगर एसी में से ए निकल जाए, 6 काम कर रहे हैं ए और सी दोनों मिलकर, और ए काम कर रहा है 3 काम, तो 3 रह जाएगा ना, किसका रहेगा सर सी का। सी भी 3 कार्य करता है सर एक दिन में। बिल्कुल सही है सर। अगर सी आ गया, सी इसमें से निकल जाए 4 में से, तो यहां रह जाएगा बी, तो 4 कार्य करता है एक दिन में बी प्लस सी, तो सी निकल गया तो एक कार्य एक दिन का हो जाएगा साहब। ठीक है साहब, अब मुझे एक बात बताओ, बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, काम कितना करना है सर 12, और बी की दक्षता कितना है सर 1। अगर एक काम एक दिन में करता है तो 12 काम कितने दिन में करेगा, 12/1 का मतलब 12 दिन में ही करेगा। कौन करेगा सर बी करेगा। आंसर कितना आएगा सर 12 आएगा। क्या आप इस बात को नहीं समझे? क्वेश्चन कितना आसानी से हो पा रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हो रहा है। आप इसको जितने दम से, जितने अच्छे तरीके से समझेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका ये, देखो तो सही क्या है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 7। प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। ए अकेला 12 दिन में, ए प्लस बी 8 दिन में, तो ए और ए प्लस बी, ए अकेला उसे 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उसे 8 दिन में। एलसीएम कितना आएगा सर 24। यहां से 2 फैक्टर करिएगा, 12 से 2 बार, 8 से 3 बार। ये आपका एलसीएम था। एलसीएम को हम क्या बोलते हैं सर, कुल कार्य बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ 2 काम करता है ए अकेला एक दिन में, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 3 काम करते हैं एक दिन में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इनकी क्षमता जो है ना दोनों की ज्यादा है और अकेले की कम है। अगर ये 3 काम करते हैं दोनों मिलकर एक दिन में, ये अकेला 2 काम करता है, तो 3 में से अगर मैं 2 हटा दूं तो वो बी की दक्षता आ जाएगी 1 कार्य पर डे की। 1 कार्य रोज करेगा। ठीक है, अगर 1 कार्य भी रोज करेगा तो 24 कार्य को करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये जब 1 काम एक दिन में करता है तो 1 का भाग लगा दो, तो 24 कार्य को 24 दिन लग जाएंगे करने में, क्योंकि 1 काम एक दिन तो 24 कार्य 24 दिन। आंसर क्लियर। चलिए साहब अगला क्वेश्चन 7 के बाद 8 नंबर पर आइए साहब। 8 नंबर ये कहता है ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में करते हैं, ए भी मिलकर उसे 50 में करते हैं, तो सी अकेला। देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी और दूसरा है ए प्लस बी। ये इसका 30 मिनट का है, ये इसका 50 मिनट का है। एलसीएम बोलो भाई क्या आएगा सर, सीधा है एलसीएम क्या आएगा सर 150 आएगा। एलसीएम आपका 150 आएगा, 2 फैक्टर है तो 2 ही नीचे होंगे। एलसीएम को हम क्या कहते हैं सर, कुल कार्य बोलते हैं, कुल कार्य। 30 पंजे 150, 50 दिया 150, ये 5 काम एक दिन में, 3 काम एक दिन में। ये तीनों मिलकर 5 कार्य एक दिन में, दोनों मिलकर 3 कार्य एक दिन में करते हैं।
ठीक है सब। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 काम एक दिन में करेंगे, ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करेंगे, इनकी क्षमता 5 की है, इनकी क्षमता 3 की है, 5 में से 3 जाएगा, ए प्लस बी घट जाएगा तो सी की क्षमता आ जाएगी, और सी की जो क्षमता आएगी, सी एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, अगर सी 2 कार्य एक दिन में करेगा तो 150 कार्य कुल कितने दिन में होगा, 150/2, आंसर आएगा 75 मिनट में। 75 मिनट में वो काम खत्म हो जाएगा। कौन करेगा, सर सी अकेला कर देगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, क्या आप अगर इस बेसिक को इस ट्रिक के साथ अगर आप बढ़ रहे हो और मेरी बात को आप समझ पा रहे हो तो आपको आगे बहुत मजा आने वाला है। आप बनिए, इसी कक्षा में भी और पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप इस प्रकार की कक्षा अच्छे से विशेष तौर पर आप देखें और पूरा समझें, क्योंकि कंसेप्ट जब तक आपके हाथ में ना होगा तो क्वेश्चन सोल्व करना आसान नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कहता है, ए किसी कार्य को 2 दिन में, बी 3 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 1 दिन में। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये कहता है ए, बी और सी की सहायता से उन्होंने मिलकर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों। ठीक है, ये इसका 2 डेज है, ये इसका 3 डेज है, ये इसका 1 डेज है। बताओ भाई तीनों का एलसीएम क्या होगा, सर 3 दूनी 6 होगा। इसके 3 फैक्टर करो प्यारे बच्चों, 3 फैक्टर अगर करते हो तो 2 का भाग लगाओ, सर 3 कार्य पर डे करेगा, 3 का लगाओ, 2 कार्य पर डे करेगा, 1 का लगाओ, 6 कार्य पर डे करेंगे। बिल्कुल सही है। अगर इनकी इफिशियंसी निकालनी हो एक एक की तो एक ही इफिशियंसी बताओ। ए 3 कार्य कर सकता है एक दिन में, बी एक दिन में 2 कार्य कर सकता है, सी एक दिन में। सर ये एबीसी की क्षमता है तीनों की 6 और ए और बी की दोनों की होगी 5, तो 6 में से 5 गया तो 1, तो सी अकेला एक दिन में 1 कार्य कर सकता है। सबसे कम क्षमता जो है वो सी की है, सबसे अधिकतम क्षमता ए की है और मीडियम क्षमता बी की है। ठीक है, सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल काम कितना है, सर 6 काम। कुल कार्य सर कितना है, सर 6 है, और 6 काम करना है, एक सी करेगा। सी एक दिन में 1 काम करता है तो 6 काम कितने दिन में होगा, सर 6 दिन में। 6/1 बराबर कितना दिन, सर 6 दिन। आंसर ये लो सर। यानी इतना बेहतरीन तरीके से ट्रिक के साथ ये बात चल रही है, बस आपको समझना है, हमें समझाना है, ताकि आपको सिलेक्शन लेना है। ये आपकी जिद होनी चाहिए। जब तक अंदर की भूख जागृत नहीं होगी तब तक खाने का मजा नहीं आएगा, और इसका मजा लेने के लिए मन जरूरी है, धैर्य जरूरी है, तब आपको सिलेक्शन आना लाजिमी हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर में क्या कहता है जी, देखिए मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था प्यारे विद्यार्थियों, कार्य का गुणा कार्य से और समय का गुणा समय से। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, गांठ बांध लेनी चाहिए। ठीक है, एक काम का 1/6 भाग, 1/6 भाग 5 दिन में समाप्त कर सकता है। बी उस काम का 2/5 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, बेसिक प्लस ट्रिक, ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं बेसिक की तो बेटा हिस्सा हमेशा कार्य का होता है, कार्य का गुणा कार्य से करो तो कार्य बन जाएगा, और समय का गुणा समय से करेंगे तो समय बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसका कार्य बना दो, समय का उल्टा कार्य 1/5 हो जाएगा, तो 1/6 × 1/5 तो 1/30 हो जाएगा, कार्य 1/30। सर इसका कार्य क्या होगा, सर इसका होगा यानी कि 2/5 × 1/8, 2 से 4 बार 1/20, इसका कार्य 1/20। ये दोनों के कार्य हो चुके हैं, एलसीएम 60 आएगा, 30 से 2 बारी, 20 से 3 बारी, टोटल हो गया 5/60। कार्य था ये, कार्य का उल्टा समय होता है 60/5, आंसर आएगा 12 दिन। 12 दिन ऐसे करेंगे। ये आपका बेसिक पार्ट है। अब आपका ट्रिक से समझो, ट्रिक किस बात को कहता है। अगर प्यारे बच्चों आपको कार्य दिया है तो उसको समय में चेंज कर दो।
इसको कार्य का उल्टा समय हो जाएगा कितना, 6 पंजे 30। दूसरा, इस कार्य को समय में बदल दो, उल्टा कर दो, 5/2 का गुणा इससे करोगे 20 हो जाएगा। अब यहां से एलसीएम बताओ भाई क्या आएगा सर, 60 आएगा, 60 आएगा, 30 का भाग 2 बारी, 20 का भाग 3 बारी। ये 2 कार्य, ये 3 कार्य, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। तो एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे सर, 3 और 2 5 कार्य, ये दोनों मिलकर करेंगे। एक दिन में अगर ये 5 काम करते हैं दोनों मिलकर, तो 60 काम कितने समय में करेंगे, तो 5 का भाग लग जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर कितना, 12 दिन। यही आपका आंसर होगा। ट्रिक बेस कितना खतरनाक चलता है और बेसिक आपके सामने है। बेसिक प्लस ट्रिक मैं आपको इसलिए लेके जा रहा हूं कि हर चीज बेसिक से नहीं की जा सकती और हर चीज हर क्वेश्चन ट्रिक से भी नहीं हो सकता। कई बार बच्चों को धोखा मिलता है, क्यों, क्योंकि वो फंस जाते हैं किसी के कहने पर। अगर कोई तुमसे ये कहता है, क्योंकि तुम नादान हो, कहीं ना कहीं आप गलती करते हो कि मेरा कंसेप्ट लगा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इस दुनिया में सब कुछ बिकता है, मिट्टी भी बिकती है, लेकिन याद रहे मेरी बात कि हर चीज को करना एक से संभव नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है, देखिए सर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन की भी बात सुनते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है और ये क्या कहेगा, चलो सुनते हैं इसकी बात। इसमें बोला गया एक कार्य का 1/4 भाग, ये 1/3 भाग, ए और बी मिलकर दोनों। अब मैं डायरेक्ट ट्रिक से, देखो आपके सामने क्या करने वाला हूं। 1/4 भाग कार्य, कार्य का उल्टा समय 10 का 40 दिन, सर इसका 20 दिया 60 दिन। चलो बताओ एलसीएम क्या होगा। सर इसका एलसीएम 120 होगा। एलसीएम को ही हम कुल कार्य मानते हैं, बिल्कुल सही है सर। 40 का भाग लगाइए 3 बार, 3 कार्य एफिशिएंसी, ए 3 काम करता है एक दिन में, बी 60 × 120, तो यह 2 काम करता है एक दिन में। ये एक दिन में 3 काम करता है, ये एक दिन में 2 काम करता है। तो बताओ ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे सर, ये 5 कार्य करेंगे पर डे दोनों मिलकर, क्योंकि 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, दोनों मिलकर 5 काम एक दिन में करेंगे। तो 120 काम करने में उन्हें कितना समय लगेगा, जब 5 काम में एक दिन लग रहा है, तो 120 काम करने में कितना सर, 24 दिन लगेगा, 24 दिन। आंसर देख लो। मैंने आपको पिछला क्वेश्चन जो कराया वो इसी बेस पर था और इसमें आपको उसकी हेल्प हो गई, तो आपको मजा आ गया। ऐसा क्वेश्चन होता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, इसमें क्या बोला जी, देखो ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में बी को बुलाकर शेष काम वो कर देता है कितने, 3 दिनों में। इसका मतलब ये कह रहा है सर 4/5 भाग को 20 डेज में कर दे और शेष काम, शेष बोला, जब शेष कार्य की बात आए ना तो 1 में से घटाना है हमेशा। 4/5 हो चुका है तो कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1/5 भाग बचेगा। इस काम को 3 दिन में किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, 3 दिन में। चलो बताओ कार्य का उल्टा समय, तो डायरेक्ट ट्रिक में ले आइए, ए और बी में रखिए। जब 5/4 होगा, 5 5 25 हो जाएगा, और इसको उल्टा करो, 5 दिया 15 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और एलसीएम आपका 75 आएगा। एलसीएम यदि 75 आएगा, यही एलसीएम आपका कुल कार्य कहलाता है। ठीक है, यहां से 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, 25 से 3 बारी, 3 कार्य एक दिन में, इसकी इफिशियंसी कितना, 5 कार्य एक दिन में करने की। इसकी इफिशियंसी ज्यादा है इसकी तुलना में। अब वो कह रहा है बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। प्यारे विद्यार्थियों सीधी सी बात बताइए, बी एक दिन में कितना काम सर, 5 काम करता है, 75 काम को पूरा करना है। 5 काम में एक दिन लगेगा तो 75 में कितना दिन लगेगा, तो 75/5 इक्वल टू 15 दिन आपका क्या होगा सर आंसर, सॉरी इसमें जो है 5 एकम 5 5 5 25 15 दिन लगना चाहिए। तो इसमें बोला क्या है, बी को बुलाकर उसके शेष काम को, सॉरी ए प्लस बी है बेटा, ये ए प्लस बी दोनों हैं। हमने यहाँ गलती ये की है, ये ए प्लस बी दोनों हैं। अगर ये दोनों हैं तो आपको इसको करने में समय लगेगा, क्यों, ये दोनों का क्षमता है
5 में से 3 गया तो 2। ये अब आपकी क्षमता किसकी आएगी सर, बी की आएगी। तो बी कार्य कर रहा है, 2 कार्य 1 दिन में कर रहा है, तो 75 कार्य कितने दिन में होगा, तो 75/2 इक्वल टू 37.5। देन आपका क्या आएगा सर, आंसर आएगा। सर इसी प्रश्न के साथ आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।